हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 14 ऑफ द सीरीज़। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले हम एक डिफरेंस क्लियर करते हैं कि अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में डिफरेंस क्या होता है। तो एक वर्ड होता है इंटरेस्टेड, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि लेना, आपकी किसी चीज़ में रुचि होना, इंटरेस्ट होना। और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? अनइंटरेस्टेड होता है। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड नहीं होता, अनइंटरेस्टेड होता है। मतलब आपको उस चीज़ में कोई रुचि नहीं है। आई एम अनइंटरेस्टेड इन बुक्स एंड आई एम इंटरेस्टेड इन मूवीज़। मतलब मैं बुक्स में तो मेरी रुचि नहीं है, लेकिन मेरी रुचि काय में है? मूवीज़ में है। अब डिसइंटरेस्टेड समझते हैं, इसे ध्यान से समझना। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि आपका कोई भी किसी काम में कोई भी पर्सनल एजेंडा, मोटिव या कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या काम है कि उसको फेयर जजमेंट देना है। तो उसका उसमें उसमें उसको इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, तो वो अनइंटरेस्टेड नहीं हो सकता, लेकिन उसे डिसइंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। उसका केस में कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मैच का रेफरी है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? अनइंटरेस्टेड नहीं, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। मतलब उसको ऑनेस्टली किसी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर है तो उसको वो कभी भी आउट ना दे या फिर फाउल ना करे उसका, तो वो कैसा होना चाहिए? डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। तो यही दो एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। ऑल गुड रेफरी मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड बी डिसइंटरेस्टेड। मतलब क्या? उसका इन दोनों का ही अपने किसी काम के लिए कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पर्सनल एडवांटेज नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट वर्ड है चेरुबिक। इसका मतलब होता है कोई भी बहुत सुंदर, क्यूट, एडोरेबल और भोला भाला सा बच्चा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेरुबिक। आपने देखा है कभी कभी कुछ बच्चों को देख के हम हमारे मुंह से निकल ही जाता है शी इज़ लाइक एन एंजल। तो उसी एंजल को हम क्या बोलते हैं? चेरुबिक बोलते हैं। With my grandson's fat cheeks and lovable personality, his cherubic features delight everyone he meets. मतलब वो इतना चबी बच्चा है, इतना लवेबल पर्सनैलिटी उसकी कि सब लोग उससे खुश हो जाते हैं जब उससे मिलते हैं। उसके फीचर्स कैसे हैं? चेरुबिक हैं, एंजल लाइक हैं, एडोरेबल हैं, इनोसेंट हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। ये बेबी कैसी है? चेरुबिक है। नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएनाडो। इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसका बहुत ज़्यादा पैशन है, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, एक आर्डेंट फॉलोअर है और बहुत ज़्यादा प्रशंसक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएनाडो। हम इस वर्ड को पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फील्ड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट। आप इनको जानते हैं, ये कौन है? ये है सुधीर कुमार चौधरी, और ये बहुत ज़्यादा एक आर्डेंट फॉलोअर है क्रिकेट के भी और सचिन तेंदुलकर के भी। अब्दुल इज़ अ हिस्ट्री बफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एफिशिएनाडो हु कैन टेल यू एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट द 1940s। मतलब उसको हिस्ट्री की इतनी ज़्यादा नॉलेज है, वो इतना ज़्यादा एफिशिएनाडो है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है उसके लिए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो वो आपको कुछ भी बता सकता है 1940s में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था। I consider myself a cricket enthusiast, but I am nowhere near the skilled aficionado my brother is. मतलब मैं अपने आप को बहुत समझता था कि मुझे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा रुचि है और मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के आसपास भी नहीं हूँ। वो क्या है? वो एक स्किल्ड एफिशिएनाडो है, उसे क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो एफिशिएनाडो याद रखेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैजियस। इसका मतलब होता है एक खूंखार अपराधी, एक क्रिमिनल जिसने बहुत ही नृशंस और कठोर अपराध किया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैजियस। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फेरोशियस, एट्रोशियस और इनफेमस। इवन दो द रीजन बिहाइंड द किडनैपिंग वॉज फॉर मनी, द फ्लैजियस कैप्टर वुड टॉर्मेंट हिज कैप्टिव्स। टॉर्मेंट का मतलब होता है दर्द देना, ठीक है, पीड़ा देना, बहुत ज़्यादा परेशान करना। ठीक है, तो क्या है? किडनैपिंग का के पीछे रीज़न मनी है, लेकिन फिर भी वो जो क्रूर अपराधी है, जो क्रूर किडनैपर है, वो क्या करता है? अपने जो उसने बंदी बना के रखा है उनको पीड़ा देता है, उन्हें दर्द देता है। अब जो फ्लैजियस एक बहुत बड़ा क्रूर अपराधी है, तो इसकी हम इंटेंसिटी देख सकते हैं कि इसको डेथ सेंटेंस भी हो सकती है और लाइफ टाइम प्रिजन भी हो सकता है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि इससे ज़्यादा छोटे अपराध करने वालों को हम क्या बोलेंगे।
तो जो थोड़ा मीडियम इंटेंसिटी का अपराध करेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, फैलन, ठीक है। और उसने जो क्राइम किया है उसको हम बोलेंगे फैलनी। जैसे कि बैंक में चोरी कर दी, ठीक है, गुंडागर्दी करना, ये सब किस में आ जाएंगे, फैलनी में आ जाएंगे। और ऐसे अपराध करने वाले को हम क्या बोलेंगे, फैलन। और उससे भी ज्यादा एक बहुत माइनर ऑफेंस करना, जैसे पॉकेट मार लिया या फिर घर से कोई चोरी कर ली, छोटी मोटी, एक छोटा और उससे भी छोटा अपराध अगर किसी ने किया है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैकाडिल्लो। उससे भी छोटा माइनर ऑफेंस, बहुत ही छोटा क्राइम, क्राइम नहीं बोलेंगे, सिर्फ ऑफेंस ही बोलेंगे या फिर फॉल्ट बोलेंगे, गलती बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैकाडिल्लो। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, फ्लैजियस जो बहुत ज्यादा बड़ा जिसने क्राइम किया है, फेलेनी जिसने थोड़ा कम किया है, और पैकाडिल्लो एकदम माइनर ऑफेंस। नेक्स्ट वर्ड है वेंट्रिलोक्विस्ट। आपने पपेट शो देखा होगा, तो ये जो आर्टिस्ट हैं जो पपेट शो परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। इनकी क्या खास बात होती है कि ये अपने चेहरे की मुखाकृति, काउंटिनेंस को चेंज किए बिना ही ऐसा शो करते हैं कि आवाज कहीं और से आ रही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये पपेट बात कर रहा है, ये बात नहीं कर रहे, ये लोग आवाज निकालते हैं अपने स्टमक के हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जो पपेट शो आर्टिस्ट होते हैं, वेंट्रिलोक्विस्ट। अब जो ये वर्ड है वेंट्रिलोक्विस्ट, ये एक रूट वर्ड से बना है, लॉक्वर, जिसका मतलब होता है टू स्पीक, मतलब कुछ बोलना। तो इस लॉक्वर से 5 शब्द और बने हैं, हम उन्हें भी यही देखते हैं। फर्स्ट है लोकेशियस, सलिलोकी, कोलोकियल, सर्कमलोक्युएशन और एलोक्वेंट। अब हम एक एक करके इन सब शब्दों को देखते हैं। तो पहला है लोक्वेशियस। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने की टेंडेंसी, बहुत ज्यादा बात होनी है, मतलब सिर्फ टॉक टॉक टॉक, इसके अलावा उसे कुछ काम ही नहीं है। गैरुलस है, टॉकेटिव है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोक्वेशियस, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, टेसिटर्न या फिर रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलते हैं या हमेशा चुप रहते हैं उसको हम बोलते हैं टेसिटर्न या फिर रेटिसेंट। और सिनोनिम्स टॉकेटिव या फिर गैरुलस। आपने जब भी मेट मूवी देखी है और ये ट्रेन वाला सीन, करीना कपूर नॉन स्टॉप बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है, तो वो कैसी है, लोक्वेशियस है। देयर इज नथिंग वर्स देन हैविंग अ लोकेशियस पर्सन सिट नेक्स्ट टू यू ऑन ट्रेन। यही एग्जाम्पल सेट इसमें हमने लिया है कि इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता कि आपके पास ट्रेन में कौन बैठ जाए जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा बातूनी हो। तो क्या है ये, लोक्वेशियस। नेक्स्ट वर्ड है सोलिलोक्वी। आपने मूवीज में कभी ध्यान दिया होगा, कई बार कैरेक्टर अपने मन में खुद से अपने माइंड में बात कर रहा होता है लेकिन वो हमें सुनाई दे रहा होता है, ठीक है। तो इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी, मतलब खुद से बातें करना, खुद के थॉट्स रखना, अपने आप से बात करना, लेकिन वो हमें, मूवी है इसलिए हमें वो सुनाई देते हैं, ठीक है। एक ये आ वेडनेसडे मूवी आई थी, इसमें ये अनुपम खेर का बहुत बड़ा डायलॉग था, उसमें खुद से ही बात कर रहा था, मैं वो हूँ जो बस और ट्रेन में छोड़ने से डरता हूँ। ऐसे कई सारी मूवीज में काफी लोग, कई बार हम देखते हैं। और इसको और हम क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं या एड्रेस करना बोलते हैं खुद को, ठीक है। तो जो इंसान खुद से बात करता है, खुद के थॉट्स को बहुत तेज, मतलब हमें सुनाई देता है लेकिन वो उसके मन में चल रहे होते हैं, हम खुद से बात कर रहा होता है, उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी। इसमें भी दिखना लॉक्वर रूट वर्ड यूज किया है और उसका मतलब क्या था, टू स्पीक, मतलब बातें करना, और यहाँ पे सोल मतलब खुद से बातें करना, इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कलोकियल। इसका मतलब है जब हम किसी से बात करते टाइम अपनी कॉन्वर्सेशन में इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कलोकियल। इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं, अब जैसे हम व्हाट्सएप पर या अपने आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू को हम लिख देंगे गोना, वॉन्ट टू को हम लिख देंगे वोना, गोटा। ये सब वर्ड्स हम सिर्फ इनफॉर्मली यूज करते हैं, हम कभी ईमेल या फिर प्रोफेशनली इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना क्या कहलाता है, कलोकियल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनफॉर्मल, कॉन्वर्सेशनल या फिर एवरीडे लैंग्वेज। हम जो मैसेज की भाषा होती है, चैटिंग की भाषा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलोकियल, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये प्रोफेशनली यूज नहीं करते हम ये शब्द, ईमेल वगैरह में या किसी को एप्लीकेशन लिखते वक्त हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। इसका मतलब होता है जब हम कम शब्दों में भी अपनी बात डायरेक्टली कह सकते हैं लेकिन तब भी हम किसी दूसरे को अपनी बातों में लाने के लिए, उसे झांसा देने के लिए घुमा फिरा कर जानबूझकर उस बात को कहें, ठीक है। मतलब उसको धोखे में रखने के लिए अपनी बात को घुमाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कमलोक्यूशन।
ठीक है। द स्टूडेंट यूज्ड सर्कमलोक्यूशन इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉल हिज टीचर व्हाइल ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन क्लास। जब आप स्कूल में होंगे तो आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, एक एक्सक्यूज देने के लिए अपनी बात को 100 तरीके से घुमाया होगा, झूठ बोला होगा, जिससे टीचर आपकी बातों में आ जाए, वो धोखे में आ जाए। ठीक है, तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या हो गया, किसी बात को अवॉइड करने के लिए, किसी को धोखे में लाने के लिए, अपनी बातों में मनाने के लिए घुमा फिरा के अपनी बातें बनाना। द लॉयर मेड यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन टू कंफ्यूज द जूरी इनटू बिलीविंग हिज क्लाइंट्स इनोसेंस। अब लॉयर और वकील लोग तो इस बात में माहिर होते हैं कि वो अपनी बात को इतना घुमा फिरा के कहेंगे कि जूरी को क्या हो जाए, बिलीव हो जाए कि उसका क्लाइंट क्या है, इनोसेंट है। ठीक है, सर्कमलोक्यूशन मतलब अपनी बात को घुमा फिरा के कहना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पेरिफ्रेसिस या फिर रिपीटेशन। इसी रूट वर्ड का इस्तेमाल करके एक और वर्ड बना है एलोक्वेंट। ठीक है, एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक पटुता, मतलब बोलने की इतनी अच्छी कला कि सुनने वाला एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, आपकी बातों से बंद कर रह जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोक्वेंट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव या फिर आर्टिकुलेट। इससे रिलेटेड एक इडियम भी है, गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब किसी में बहुत अच्छी बोलने की कला होना। ही वॉज एंटरटेनिंग कंपनी एंड सर्टेनली हैड द गिफ्ट ऑफ गैप। आपके साथ भी कई आपके दोस्त होंगे जिनकी कंपनी, जिनका साथ बहुत एंटरटेनिंग है और उनमें क्या है, बोलने की कला है, गिफ्ट ऑफ द गैप है उनके पास। आप देख रहे हैं ये कौन है, ये है KCR राव, ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं और ही इज़ द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर। ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं ये। एग्जाम्पल देखते हैं, आर्ची इज एन एलोक्वेंट स्टोरी टेलर हु कैन पेंट अ पिक्चर विथ हर वर्ड्स। मतलब आर्ची अपनी बातों को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करती है कि कोई भी उसके शब्दों को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और स्टोरी टेलर के लिए एक और वर्ड होता है, रिकॉन्ट्यूर भी बोलते हैं हम इसको। तो एलोक्वेंट का मतलब क्या हो गया, वाक पटुता होना, बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना। An eloquent minister can hold his congregation attention even during a long sermon। मतलब एक बहुत अच्छा बोलने वाला जो मिनिस्टर है वो काफी देर तक अपनी ऑडियंस को बांधे रख सकता है। ठीक है, एलोक्वेंट का मतलब क्या हो गया, जो बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेसिव हो, आर्टिकुलेट हो। स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।